Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। रिश्तों की किताब के पन्ने अब पीले पड़ गए हैं। कुछ नाम मिट गए हैं, कुछ याद रह गए हैं। जो कल दिलों से जुड़े थे वो आज बस नंबरों में रह गए हैं। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वह न केवल हमारे समाज की सच्चाई है बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी तय करता है। संकुचित होते रिश्ते, आधुनिकता की कीमत या संवेदनाओं का अभाव। इस विषय पर आपके विचार मैं आमंत्रित करती हूँ। प्लीज़ जब आप वीडियो पर विजिट करें तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। कहते हैं रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं, पर जब एहसास ही सीमित हो जाए तो रिश्ते भी संकुचित तो हो ही जाते हैं। पहले के दौर में रिश्तों का जाल बहुत व्यापक होता था। पूरा मोहल्ला एक परिवार जैसा था। चाचा, ताऊ, मौसी, मामा, बुआ, दादा दादी, नाना नानी और उनके भी मित्र या उनके आगे के रिश्तेदार भी अपने ही होते थे। कोई बीमार होता था तो सब दौड़े चले आते थे। शादी ब्याह हो, दुख सुख हो, कुछ भी हो, मैं नहीं हम चलता था। पर आज की दुनिया में ये तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। लोग कहते हैं हम अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश हैं। किसी से ज़्यादा मिलना जुलना क्यों ही, समय ही नहीं है रिश्तों के लिए। और यही सोच अब आज के दौर की पहचान बन गई है। आज उसी को आधुनिक माना जाता है जो अपने आप में रहता है, अपने घर की चार दीवारी के अंदर और अपने परिवार के साथ। पड़ोस कल्चर खत्म है। ये जरूर है कि इस बदलाव के पीछे कोई कारण और कुछ सकारात्मक पहलू तो होंगे ही। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से जूझ रहा है। ऐसे में इतने सारे रिश्ते निभाना संभव भी नहीं है। शायद इसलिए भी लोग सीमित हो गए हैं। पहले समाज में रिश्तेदार अक्सर किसी के भी निजी मामलों में हस्तक्षेप कर लेते थे और कोई बुरा नहीं मानता था। एक की समस्या सबकी समस्या हुआ करती थी। लेकिन आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी अपनी प्राइवेसी हो, अपने निर्णय हो और अपनी जिंदगी अलग हो। इसलिए वो सीमित रिश्ते रखता है ताकि उसे मानसिक शांति मिलती रहे। जब रिश्ते कम होते हैं तो उन रिश्तों में कुछ गहराई भी होती है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि जितने कम रिश्ते उतना तनाव भी ज़्यादा है। भले शारीरिक दूरी हमारी बड़ी हो, लेकिन डिजिटल माध्यमों ने हमारे संपर्क तो बनाए हुए हैं। हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार जो दिल्ली या अमेरिका में बैठे हैं, एक वीडियो कॉल से हम सब एक साथ हो जाते हैं। इसलिए कुछ हद तक रिश्तों का संकुचित होना पारंपरिक समाज की निशानी कहा जा सकता है, जहां हम अब रिश्तों को संख्या से नहीं इसी गहराई से नापने लग गए हैं। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक और ये बदलाव हमें सुविधा दे रहा है कि हम अपने आप में संकुचित हो गए हैं और अपने परिवार को ही अपना सारा संसार मानकर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर ये समाज की मानवीयता को कमज़ोर भी कर रहा है। आज हम एक घर में रहते हुए भी साथ नहीं हैं। हमारे दिलों में दूरियां बढ़ गई हैं क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हो गए हैं। हम स्वयं केंद्रित, आत्म केंद्रित हो गए हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए हम अपने परिवार में भी अपने अपने मोबाइल्स में व्यस्त रहते हैं। ना हमारा संवाद होता है, ना ही कोई सामूहिकता होती है। घर बड़ा हो गया है लेकिन हमारे दिल छोटे पड़ गए हैं। पहले कठिन समय में रिश्तेदार ही सबसे पहले आकर खड़े होते थे। आज लोग कहते हैं अपना अपना देखो, और सभी का ये मानना भी है कि पैसा खर्च करने से सारे संकट मिट जाते हैं। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, किसी भी तरह के सहयोग की ज़रूरत है, तो पैसा देकर असिस्टेंट रखा जा सकता है। और यही सोच हमारे सामाजिक बंधनों को भी कमज़ोर कर रही है। आज हमारे बच्चे अपने ही घरों में एकल जीवन व्यतीत करते हुए बड़े हो रहे हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि बड़े बुजुर्गों से किस तरह पेश आया जाता है या परिवार में और रिश्तेदारी में किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उन्हें नहीं पता कि रिश्ते निभाना क्या होता है।
इसीलिए हमारे बच्चों में आज संस्कार भी निरंतर टूटते चले जा रहे हैं। सीमित रिश्तों के कारण जब व्यक्ति कठिनाइयों में होता है तो उसके पास कोई सहारा भी नहीं बचता। यदि पैसा है तो असिस्टेंट मिल जाएगा, लेकिन वो भावनात्मक संबंध नहीं मिल पाएंगे। तो सवाल ये नहीं है कि रिश्ते संकुचित हों या ना हो, बल्कि सवाल ये है कि रिश्ते हों कैसे। हमारे रिश्ते इतने सीमित भी नहीं होने चाहिए कि हम समाज से बिल्कुल कट जाएं, और इतने फैले हुए भी ना हों कि उन्हें निभाना ही मुश्किल हो जाए। रिश्ते कम हों लेकिन सच्चे हों, और वो सच्चाई इतनी गहरी हो कि ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें। हमें अपने रिश्तों को बहुत बड़ा आकार नहीं देना है, हमें उन रिश्तों का सार देखना है। ये बदलाव केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज की सोच में आया है। आज का समाज प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है, कंपटीशन से भरा हुआ है। हर कोई आगे निकलने की दौड़ में है। इस दौड़ में सबकी भावनाएं पीछे छूट रही हैं। मीडिया, सोशल नेटवर्क और व्यक्तिगत व्यस्तता रिश्तों की बात को फॉरवर्ड मैसेज बना दिया गया है। परंतु अगर हम एक बहुत बढ़िया समाज बनाना चाहते हैं तो हमें ये भी याद रखना होगा कि इंसान रिश्तों से है। इंसान रिश्तों से ही इंसान कहलाता है। रिश्तों का इतना संकुचित होना न तो पूरी तरह से अच्छा है, ना ही पूरी तरह से बुरा है। ये हमारे दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हमें चाहिए कि हम अपने परिवार और समाज दोनों के बीच संतुलन बनाकर रखें। ना तो आधुनिकता के नाम पर हम मानवीयता खोएं और ना ही परंपरा के नाम पर दिखावे में उलझे। रिश्ते निभाना समय का नहीं, इरादे का सवाल है। जहाँ अपनापन सच्चा हो वहाँ दूरी भी बेकार ही होती है। हम अपने रिश्तों को संकुचित नहीं, सार्थक बनाने की कोशिश करें। कम सही पर गहरे और संवेदनशील रिश्ते हों, यही आधुनिकता की सच्ची परिभाषा होनी चाहिए। तो सिर्फ नाम या परंपरा नहीं है, ये वो अनदेखी डोर है जो हमें इंसान बनाती है। भले ही जमाना बदल गया हो, तकनीक बढ़ गई है, पर दिल से दिल का रिश्ता आज भी वही है। बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अपनापन और थोड़ा सा विश्वास चाहिए। हम ये भूल गए हैं कि रिश्ते निभाने में वक्त नहीं लगता, बस दिल लगाना पड़ता है। हमें शुरुआत करनी पड़ेगी किसी एक रिश्ते को फिर से जोड़ने की, किसी पुराने दोस्त को फोन करने की, किसी नाराज रिश्तेदार को मनाने की। क्योंकि बदलाव समाज नहीं, एक व्यक्ति से शुरू होता है, और व्यक्ति आप और मैं हैं। हम आधुनिक रहेंगे पर संवेदनशील भी रहना होगा, विकसित बनेंगे पर विनम्र भी रहना होगा। कम रिश्ते होंगे पर हमें दिल से निभाने होंगे। फासले कितने भी हों, अगर दिलों में जगह हो तो रिश्ते कभी पुराने नहीं पड़ते। रिश्ते तभी खूबसूरत लगते हैं जब उन्हें निभाया जाता है, निभाने का दिखावा नहीं किया जाता। रिश्तों को संकुचित नहीं, सार्थक बनाने की जरूरत है। यदि हम यूं ही संकुचित रहे और अपने आप में रहे, आत्म केंद्रित बनकर रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम बहुत बड़े धोखे का सामना करेंगे। इसलिए सचेत रहिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए, अपने रिश्तों को निभाइए और अपने दायरे को विस्तार दीजिए, जो आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसे पहचानिए। इसमें ना कोई पैसा खर्च होगा और ना ही समय खर्च होगा। खर्च होगा तो सिर्फ आपकी भावना का खर्च होगा। आपको कोई ऊर्जा नहीं लगानी है। अपनों से मिलिए, बात कीजिए, उनके साथ अपने रिश्तों को निभाइए, अपने संबंधों को मजबूत बनाइए। आज के समय की ये सबसे बड़ी मांग है। कहीं ऐसा ना हो कि ये एकाकीपन हमें अंदर ही अंदर निगलता रहे। हमारे बच्चों को जीवन जीने व्यर्थ ही इतना संघर्ष करना पड़े कि वे मानसिक दबाव में आ जाएं। अपने आसपास एक खुशनुमा माहौल का होना बहुत ज़रूरी है, और इस खुशनुमा माहौल को बनाने के लिए हमें अपनों की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने सभी रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाते हुए आगे बढ़िए। आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये हेल्थी डिस्कशन की सीरीज़ जो मैंने शुरू की है, ये आपके विचार के बिना अधूरी ही रह जाएगी। प्लीज़ इसमें मेरा साथ दीजिए और अपना कमेंट छोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.